नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इनसाइड वर्ल्ड के नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राइवेट नौकरी करते करते आपको भी सरकारी कर्मचारियों की तरह पेंशन मिलने लगे? तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप प्राइवेट नौकरी करें या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर आपको पेंशन मिले, यह सपना सच होगा। आइए जानते हैं कैसे। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब करते हैं तो आपको यह भी पता होगा कि आपका ईपीएफ का अकाउंट होता है जो कि आपके एम्प्लॉयर द्वारा दिया जाता है, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय द्वारा पीएफ कंट्रीब्यूशन का पैसा जमा होता है। बहुत से लोगों के मन में इसी अकाउंट को लेकर यह सवाल होता है कि क्या प्राइवेट कर्मचारी को भी ईपीएफओ की तरफ से 10 साल के बाद पेंशन मिलती है? इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब देंगे और जानेंगे कि कब आप पेंशन के हकदार होंगे और कैसे आपको यह पेंशन मिलेगी। जब आप अपनी नौकरी की शुरुआत करते हैं तो आपको शुरुआत में यूएएन नंबर दिया जाता है जिसमें आपका पीएफ जमा होता है, जिसे हम पीएफ नंबर भी कहते हैं। इसी पीएफ नंबर या यूएएन नंबर के अंतर्गत एक कर्मचारी को 3 भागों में उसका पीएफ जमा किया जाता है। पहला भाग जो जमा किया जाता है उसे हम कहते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जो हमारी सैलरी से 12.5% काटा जाता है। इसके साथ ही हमारे एम्प्लॉयर द्वारा हमारे पीएफ अकाउंट में 12.5% राशि जमा कराई जाती है, जो कि 2 भागों में जमा होती है। इसका पहला भाग एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कहलाता है, जो कि सैलरी का 3.67% होता है, और आखिरी फंड कहलाता है पेंशन कंट्रीब्यूशन, जो कि हमारी सैलरी का 8.7% होता है। एम्प्लॉयर द्वारा पीएफ कंट्रीब्यूशन में जमा किया गया पैसा यदि हम लगातार 10 सालों तक जमा करते हैं, या फिर आसान से शब्दों में समझें तो हम लगातार 10 साल तक नौकरी करते हैं और पीएफ का पैसा रेगुलर जमा किया जाता है, तो हम ईपीएफओ की ओर से पेंशन स्कीम ईपीएस के तहत पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं। फिर चाहे हम एक प्राइवेट नौकरी या फिर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए नौकरी या सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पर जॉब करते हैं, सभी ईपीएफओ की पेंशन स्कीम ईपीएस के तहत पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं। हालांकि एम्प्लॉय को 10 साल पूरे होने पर पेंशन कंट्रीब्यूशन का पैसा पाने के लिए कुछ और प्रक्रिया